मामला ये है कि पीटीआई ने जब इक़्तिदार में थी तो जो इन्होंने किया वो भी काबिले तारीफ़ नहीं था और उस बोई फसल को काटना पड़ा। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन अब ये भी मामला जो हुकूमत इस तरीके से निपटना चाह रही है ये भी कोई काबिल तारीफ नहीं है कि हम कहेंगे कि उन्होंने जो किया वो काट रहे हैं। वो मुझे याद है, वो सब याद है कि जब हुआ और मस्जिद में लोगों को पाबंद कर दिया गया, जख्मियों को डॉक्टरों के पास नहीं जाने दिया जा रहा, तो वो सब चीज़ें मौजूद हैं और जो भी देखना चाहे सोशल मीडिया पे वो विदिन सेकंड्स देख सकता है। लेकिन मामला ये है कि अगर उन्होंने किया है तो वो आज भुगत भी रहे हैं, ऊपर से नीचे तक भुगत रहे हैं। जो खामोश रहे वो भी भुगत रहे हैं, जिन्होंने तब तरफदारी की थी वो भी भुगत रहे हैं। तो ये तो भुगतते आ रहे हैं, ये हर बार भुगतते हैं, फिर ये ताज़ा दम चार्ज होके आ जाते हैं उसी तरह। और इन्होंने कभी भी, ये मौजूदा हुकूमत ने कभी भी अपने साबका अदवार से सबक नहीं सीखा। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, हम दुआ ही कर सकते हैं दोनों हाथ उठा के कि अल्लाह पाक जो है हुकूमत को कुछ अकल दे। मैं तो अकल ही कहूँगा, अकल तो इनमें अकल होती, और इनको अल्लाह पाक जो है और हिदायत भी दे और इन पर रहम करे, साथ ये जो है आम आवाम पर रहम करें। वैसे तो मुस्बत अशारिये मिल रहे हैं पाकिस्तान की मईशत पर, बस अशारिये मिल रहे हैं, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, ऑन ग्राउंड मैं आपको बताता चलूँ, ये जो स्टॉक मार्केट में जो है 1 लाख इंडेक्स जो है वो क्रॉस कर चुका है। ऊपर के नीचे नहीं, ऊपर चला गया मुबारक हो जी। तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तानी मईशत जो है, सुन लें मेरी बात, आवाम को ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत आसानी से मिलने लग गई हैं, गुर्बत ख़त्म हो गई है, बेरोजगारी ख़त्म हो गई है। जनाब मुबारक हो जी पाकिस्तान। नहीं, वो ख़त्म कैसे होगी? आप सड़कों से पीटीआई को उतारेंगे तो वो ठीक होगी ना। मैं ये कहता हूँ, आपने बात की है, इस पे बात कर लेते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रवैया है नागरा साहब? कि आए रोज़ वो सड़कों पे आते हैं, ये जितने भी वसाइल सरकारी इस्तेमाल किए गए दोनों तरफैन की जानिब से, सुन लें पूरी बात, सुन लें, तरफैन की जानिब से जो सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए हैं, जो नुकसान हुआ है, क्या इनके घर वालों से ये नुकसान लिया जाएगा, हम में से निकाला जाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या तरीकाकार है? और जो भी मौक़िफ़ इनका आता है बाद में इस पे यू टर्न लिया जाता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या ग्रोह जब भी एहतजाज करता है तो उसका सिर्फ एक हदफ होता है कि मैं जनाब रोड ब्लॉक कर दूं, आम आवाम को टेंशन दूं और अपने वजूद का एहसास दिलाऊं। तो ये काम तो है, आम आवाम का तो वजूद खत्म हो जाएगा ऐसे पीटीआई अपने वजूद का एहसास दिलाते दिलाते। नहीं, आप बात नहीं समझे। वो वजूद का एहसास पीटीआई ने नहीं दिलाया, वो वजूद का एहसास गवर्नमेंट ने खुद दिलाया है। धरना तो उधर था इस्लामाबाद, तो पूरे मुल्क के रोड, पूरे मुल्क की चौक, आप ये कह रहे हैं कि जो पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं, इसकी जिम्मेदार हुकूमत है कि इन्होंने वो एहतजाजी मज़ारों के सामने उनको खड़ा किया। आप ये कहना चाह रहे हैं? वो एंड है। मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूँ कि पंजाब पूरे को इन्होंने बंद कर दिया, मरीज सड़कों पे मर गए, दूल्हे तक इन्होंने नहीं छोड़े जनाब, वो भी अरेस्ट कर लिए। मामला ये है कि इनको तो कामयाब इन्होंने 24 से पहले ही कर दिया। नहीं, ऐसा कोई मामला तो जो भी होना था वो हुआ ना, किसी दूल्हे की गिरफ्तारी का। तो ये ऐसे ही है आपका मौकफ जो है ना, जैसे वो 278 लाशें उठाए फिरते हैं सोशल मीडिया पे, वो सोशल मीडिया पे वायरल है। अच्छा। जो दूल्हे का मामला है, या वो जो खवातीन उमरा से वापस आई थी, वो देखा गया उसका मामला। उसके अलावा कि एम्बुलेंस से फंसी हैं, वो भी ऑन दी ग्राउंड है, वो भी कोई ऐसा मामला नहीं है। शादियां डिस्टर्ब हुई हैं, वो भी हुई हैं, क्योंकि बहरहाल हुकूमत को ये हक हासिल है कि किसी भी किस्म का आप कह लें कि एहतजाज को, पुरतशद्दद मजमे को वो अपनी पूरी ताकत से रोके। ये होता चला आ रहा है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। नहीं, आप हक ना कहें, अगर आप इसको हक कहेंगे तो फिर आपने जो पीटीआई ने किया था आप उसको भी जायज़ करार दे रहे हैं। ठीक है, नहीं, बात है कि हुकूमत को हक है, लेकिन उसकी कुछ लिमिट्स हैं। आपने एहतजाज से, मजमे से एक तरीकेकार, एक लिमिट्स के अंदर रह के आपने निपटना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हुकूमत अपनी लिमिट में रहे जी। ये पार्लियामेंट में घुस जाएं, ये पीटीवी में घुस जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट में घुस जाएं, ये जहां मर्जी घुस के जितनी मर्जी तोड़ फोड़ करें, आप अपनी लिमिट्स में रहें जी। आप अपनी लिमिट में रहें। इसी के साथ हमें लिमिट के साथ इन्हें खत्म करें, डंडे मारें, लेकिन गोलियां नहीं।
और गोलियां तो साबित नहीं हुई, गोलियां हुई होती तो जितने आप दावे करते हैं पीटीआई वाले, सॉरी मैं आपको बड़ा बुरा लगता है जबकि आप उनका मौकफ लेके बैठते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की किंग है, पाकिस्तान में किंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौकफ मैंने कभी नहीं बयान किया, सोशल मीडिया पे किंग रही है, कोई बात नहीं, सोशल मीडिया पे किंग रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और जो इन्होंने किया, बिल्कुल मैं तो कहता हूँ वो मकाफात अमल है, वो आगे आ रहा है, इनकी गलतियां ही इनके आगे आ रही हैं और इनका कोई दुश्मन नहीं है। बाकी जो है साहब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ, ये सदा से एक है, दोनों के अपना अपना ज़ाविया, ये वही है सिस्टम है कि एक वकील मुल्ज़म का होता है और एक होता है मदई का, और दोनों ने अपना अपना रोल परफॉर्म करना है। लेकिन उस हर रोल के कुछ तरीक़ाकार हैं। अगर वकील भी जो लड़ाई हम करते हैं अदालत के अंदर, उसे लेके अगर बाहर आ जाए तो वो मुनासिब नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद है इतना लंबा बिलाग हमारा कोई नहीं सुनेगा, तो इजाज़त मांग लें जी। बहुत शुक्रिया, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नए बिलाग के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।